आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ। गरीबी झेल चुके 69 साल के क्या इस महारथी को हरा पाएंगे ये तीन धनपुत्र? कोरोना काल में हो रहा है इस बार विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कई मायने में अलग है। प्रचार प्रक्रिया से लेकर वोटिंग के दौरान बूथ पर कई बदलाव दिखेंगे और इन सब के बीच इस बार के चुनाव में बिहार की राजनीति जनरेशन शिफ्ट वाली भी है। इस चुनाव में जितने भी अहम चेहरे दिख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकमात्र ऐसा नेता बचे हैं जिन्होंने गरीबी और गुर्बत देखी है। आइए आपको हम इनके बारे में कुछ बताते हैं और बताते हैं उन तीन युवा चेहरे के बारे में जो उन्हें हराने का दमखम लेकर इस विधानसभा चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। कोरोना काल में हो रहा इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। प्रचार करने के लिए भी अलग तरीका है तो वोटिंग देने के लिए भी अलग तरीके इस बार दिखेंगे आपको। सब कुछ नया और इस बार चुनाव में बिहार की राजनीति जनरेशन शिफ्ट भी देखने को मिलेगी। चुनाव में जितने भी अहम चेहरे दिख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीबी और गुर्बत देखी है, जबकि सबके सब पीछे से बैकग्राउंड से धनपति हैं। आपको हम कई नाम गिना सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि गरीबी देख चुके दौर के नेताओं में कई लोग हो सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और बता रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ होने जा रहा है इस चुनाव में। महागठबंधन का जिम्मा युवा तेजस्वी यादव के कंधे पर है और उनके भाई तेज प्रताप के कंधों पर। और चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने खूब आवाज बुलंद की है, तो वहीं चिराग पासवान भी नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलकर आमने सामने मैदान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र इस वक्त 69 साल है। चुनाव में उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उम्र 30 साल, भाई तेज प्रताप यादव, उम्र 32 साल और दोनों भाइयों की उम्र को जोड़ भी दें तब भी 69 साल तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को हराने के लिए मैदान जंग में है। चिराग की उम्र मात्र 37 साल है और एलजेपी जब से बिहार में एनडीए से अलग हुई है तब से चिराग दोबारा से तेजस्वी यादव की तारीफ भी कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में तेजस्वी और चिराग दोनों राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार के बने हैं। चिराग और तेजस्वी की उम्र को जोड़ दें तब भी यह 67 का आंकड़ा ही पार करेगा, यानी 69 साल के उनके उम्र के नीचे ही है और शायद अनुभव में भी। अब आपको बता दें कि जेपी आंदोलन में छात्र नेता के रूप में राजनीति में आए नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान तीनों गांव से ताल्लुक रखते हैं। तीनों नेता सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ चुके हैं, राजनीति की ऊंचाइयों तक भी पहुंचे और सभी ने गरीबी गुर्बत को देखा है, बल्कि यूं कहिए कि गरीबी गुर्बत में ही पल बढ़कर बड़े हुए और इन्हीं के बाद इनके बीच राजनीति पनपी और राजनीति ने इन्हें सिर माथे पर बिठा दिया। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कई बार मन से कह चुके हैं कि उनकी मां 100 रुपए का नोट नहीं पहचानती थी, यानी अंदाजा लगाइए कि 100 रुपए के नोट भी उनकी मां पहचानती नहीं थी क्योंकि उनके पास नहीं होते थे। हालात ऐसे थे और उन हालातों से जुड़कर लालू यादव आगे बढ़े और धन कमाने के जुनून में तमाम घोटाले भी उनके सिर मर दिया गया। मामला भ्रष्टाचार का हुआ और दोषी पाकर लालू प्रसाद यादव सजा काट रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में तीनों प्रमुख चेहरों में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे बचे हैं जो राजनीति की पिच पर अब बैटिंग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि गरीबी गुर्बत से उठे नीतीश सिल्वर स्पून बॉयज और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चिराग सरीके युवा चेहरों से मुकाबला कर रहे हैं। और सबकी तुलना करें तो नीतीश ने जहां असली भारत का रंग जिया है तो वहीं तेजस्वी चिराग गरीबी की आग की लपट से दूर रहे हैं, अनुभव नहीं किया है। इनकी बौद्धिक क्षमता की बात करें तो राजनीति विरासत में इसे मिली है, जबकि नीतीश, लालू और रामविलास ने अपनी मेहनत, लगन और बौद्धिक क्षमता से राजनीति की जमीन बनाई। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति से विदा होते हैं तो उनके साथ ही राज्य की राजनीति में एक युग निकल जाएगा। बीजेपी सुशील कुमार मोदी उस दौर के बड़े मात्र चेहरा हैं जो इन्हें रिप्लेस करने के लिए आगे आएंगे। 54 वर्षीय नित्यानंद राय, इतनी ही उम्र के संजय जायसवाल, 47 वर्षीय मंगल पांडे जैसे कई युवा चेहरे कतार में भी हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि इन सब के अलावा कई ऐसे पिछड़ी
जैसे वीआईपी के मुखिया मुकेश साहनी भी हैं, 39 साल के हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह भी हैं जो उनसे कम उम्र के हैं। पप्पू यादव भी हैं इस दौर में। इन सब के बीच एक अनुभव और गरीबी गुर्बत से निकलकर राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। अंतिम पारी खेलते हुए क्या वो इस बार चुनाव जीतकर दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर ये युवा चेहरे उन्हें मात देंगे? क्या कुछ होगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।